सो हेलो गाइस, वेलकम टू किड्स कॉमर्स जोन। जो आज का बाकी बचा हुआ पोर्शन, वीडियो कट हो गया था, 30 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाकी का बचा हुआ पोर्शन आज कंप्लीट कर लेते हैं। सो की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा था मैं। एज पर प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसकी सेक्शन 30 जो है वो ये कहती है ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कि एक नया पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी सब पार्टनर्स की मर्जी के साथ ही पार्टनरशिप में हम ले सकते हैं। उसमें सब पार्टनर्स की मर्जी ज़रूरी है और इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ, ऑप्शन होंगे 1/3 पार्टनर, 2/3 पार्टनर, ऑल पार्टनर या नन ऑफ दिस। तो आपने ऑल पार्टनर्स को टिक कर लेना है। चलिए, दूसरा की पॉइंट क्या है, द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज न्यू रेशो। तो जो वो रेशो जिसमें सारे पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स और नया पार्टनर अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में शेयर करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू रेशो। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी वो रेशो जिसमें ओल्ड पार्टनर्स एग्री करते हैं कि न्यू पार्टनर्स को वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन द प्रीमियम अकाउंट फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये आपको इसकी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि जब नया पार्टनर आता है तो उस केस में प्रीमियम अकाउंट जो गुडविल उसने लाया उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। आपके पास जनरेंटी मैंने बनाई भी थी इससे पहले के वीडियो में कि जनरेंटी क्या होती है जब नया पार्टनर कैपिटल प्रीमियम लेके आता है, कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप देखते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, और कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट। तो यही है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन द प्रीमियम अकाउंट फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैश अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। ये एमसीक्यू पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज इन केस सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशो इज प्रिज्यूम्ड टू हैव सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये भी मैंने बताया कि किसी ऐसे केस में जहां पे ये नहीं बताया गया कि पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस करेंगे नए पार्टनर्स को लाने के लिए, उस केस में ओल्ड रेशो ही आपकी क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। और बात करते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूंगा सिर्फ। पहला एमसीक्यू को पूछा जा सकता है, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसको हम क्रेडिट करते हैं किस में, तो आपके पास ऑप्शंस होंगी। तो क्रेडिट किस में करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास ऑप्शन होंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने क्या कहना है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज डेबिटेड टू। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उस केस में हम किसको डेबिट करते हैं, तो आपने देखा जब नया पार्टनर गुडविल लेके आया हमने डेबिट किसको किया था, कैश अकाउंट को। थर्ड इज गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड इन। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको हम बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो गुडविल लेके आता है पार्टनर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताया मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सो गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। वहां पे होगा ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो या कैपिटल रेशो। तो आपका आंसर रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड इन। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उस किसको क्रेडिट करते हैं। आपने देखा अभी कि जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया इससे पहले के वीडियो में, तो जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज इन एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी हम उसको क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल या नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट।
इफ़ देयर इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इट विल बी डेबिटेड इन। अगर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हैं तो इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? तो आपको पता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हम रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो मैंने इससे पहले के वीडियो में ये बताया है। बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट होती है। अच्छा, इफ़ देयर इज ए रिजर्व इट विल बी क्रेडिटेड इन। ये भी इससे पहले के वीडियो में बताया, जो मैंने बताया कि फंड रिजर्व, जितने भी फंड या रिजर्व या प्रॉफिट हैं वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स में जाते हैं। सो इफ़ देयर इज रिजर्व इट विल बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या न्यू पार्टनर्स या बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट पहले से पड़े रहते हैं वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ही क्रेडिट होंगे। सो आंसर विल बी इट विल बी क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज टू डिस्ट्रीब्यूट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपको पता है, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैंने अभी बताया भी था। द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो बैलेंस, जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं इसमें हम प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। अगर ये साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आता है, और अगर ये साइड बड़ी है तो लॉस आता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है ये सारा का सारा आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था। उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और लॉस है तो डेबिट साइड में चला जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड इन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं? बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो क्रेडिट होते हैं। सो आंसर इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ डैश पार्टनर्स। एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ डैश, मतलब कितने पार्टनर्स? 2/3, 1/3, ऑल या नन ऑफ दीज। तो ये मैंने अभी बताया था कि एक नया पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सब पार्टनर की मर्जी के साथ ही पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के बेसिक्स, कुछ की पॉइंट्स, MCQs, इन पे आप फोकस करो। नेक्स्ट वीडियो एडमिशन के बाद रिटायरमेंट है, वो भी आपके पास जल्द आएगा, और जल्द मैं मे बी शायद आज शाम तक आपके लिए जो MCQs हैं वो भी लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।